जय हिंद दोस्तों। भारत एजुकेशन पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो विश्व के इतिहास पर आधारित होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलते हैं दोस्तों बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स थे। दोस्तों कार्ल मार्क्स कौन थे? रूसी चिंतक, जर्मन चिंतक, फ्रांसीसी लेखक या अमेरिकी वैज्ञानिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? दोस्तों महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? मिस्र, ग्रीस, फ्रांस या चीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? दोस्तों किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध, सुधार या श्रमिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगभेद के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? दोस्तों ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या पुर्तगाली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1770, 1788, 1789 या 1750? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? दोस्तों फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट या चार्ल्स डी गुयाले? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था कहाँ का? दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या फ्रांस का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू कहाँ स्थित है? दोस्तों वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम या स्पेन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम में वाटरलू स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार सरकारी कर्मचारियों की चयन प्रणाली थी? दोस्तों विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार सरकारी कर्मचारियों की प्रणाली थी, चयन की प्रणाली थी? दोस्तों मिस्र, ईरानी, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दोस्तों 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी व ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया या फ्रांस व इंग्लैंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस व इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 1964 में, 1966 में, 1965 में या 1967 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? 1970, 1971, 1972 या 1973 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक बार में कितने समय के लिए चुना जाता है?
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक बार में कितने समय के लिए चुना जाता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध या लाइप्जिग का युद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रीमियन युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? क्रीमियन युद्ध, बाल्कन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग थे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? यहूदी, आर्य, एशियाई या अफ्रीकी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यहूदी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। दोस्तों, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, तुर्की में, जर्मनी में या इटली में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? दोस्तों, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? पोलैंड, जापान, जर्मनी या फ्रांस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? दोस्तों, वे कौन 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? टीटो, नासिर और भुट्टो, नेहरू, नासिर और गांधी, नासिर, टीटो और नेहरू या नेहरू, चाउ एन लाई और भुट्टो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर, टीटो और नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? दोस्तों, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण कवि था? होमर, रोसेटी, दांते या वर्जली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? मुसोलिनी, स्टालिन, वी.आई. लेनिन या एल.आई. ब्रेजनेव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.आई. लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? दोस्तों, 1991 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज, जयचंद या जयपाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों, फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई थी? हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिनी या नेपोलियन को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सेंट ऑगस्टिन, मार्टिन लूथर, जॉन क्लाविन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण की अवधि में
स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? दोस्तों, पुनर्जागरण अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, लॉर्ड जॉर्ज, नेविल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? 1802, 1766, 1776 या 1765? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? प्लासी युद्ध, भारत तथा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, अंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई थी या अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? 41, 51, 23 या 16? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों, राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1945, 18 अप्रैल 1947, 18 अक्टूबर 1946 या 18 अप्रैल 1946 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1995, 1 नवंबर 1994 या 15 अप्रैल 1994 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 4 नवंबर 1946, 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1942 या 24 अक्टूबर 1940 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1942 को। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।